नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल श्याम क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आपको मालूम है आपका ड्राइंग का चैप्टर चल रहा था वो ख़त्म हो चुका है। तो आज इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का चैप्टर लेके आए हैं और चैप्टर का नाम है वायरिंग। और आज आपको काफ़ी कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और दोस्तों से शेयर करना। तो आज आपका टॉपिक चलेगा वायरिंग, यानी हम वायरिंग किस प्रकार करते हैं। और आपके घरेलू क्षेत्र में ले लो या आपके औद्योगिक क्षेत्र में ले लो या किसी भी कहाँ पर भी देख लो, तो वायरिंग किस प्रकार की होती है और किस प्रकार किससे करनी चाहिए। तो कुल मिला के वायरिंग होती है। तो वायरिंग क्या होती है, जो आपके घरेलू या औद्योगिक क्षेत्र में जो वायरिंग कराते हैं वो एक लाइसेंस ठेकेदार से करानी चाहिए। और लाइसेंस ठेकेदार होता है जो आपका एक वायरिंग का एक सर्टिफिकेट बनता है, उसके मान्यता लेने के बाद में वायरिंग करानी चाहिए। जो जिस बंदे के पास लाइसेंस ठेका वो ले हुआ है लाइसेंस, वही ओनली औद्योगिक क्षेत्र में वायरिंग कर सकते हैं। ऐसे जो आपके घरेलू क्षेत्र में करते हैं वो वैसे वायरिंग करते हैं। तो अब ज़्यादा वक्त खराब न करते मेन पॉइंट पे आते हैं। और आपकी जो वायरिंग है, तो वायरिंग में मुख्यतः सबसे पहले वायरिंग किस प्रकार करेंगे, उसके लिए वायरिंग के मुख्य 4 डायग्राम होते हैं। आज आपको वो चारों डायग्राम बताएंगे जो आपकी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के साथ साथ इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए भी महत्वपूर्ण है। यानी उसमें भी ये आपको एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, भले ये आपके आईटीआई के लिए ले लो या आपके कंपटीशन के लिए, जैसे आपकी टेक्निकल हेल्पर, इसके अलावा यूपीपीसीएल की वैकेंसी आ चुकी है तो उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अब देखो वायरिंग के डायग्राम, मुख्यतः आपकी वायरिंग होती है। तो वायरिंग करेंगे तो ज़रूर हम, लेकिन वायरिंग करने से पहले वायरिंग के डायग्राम, क्योंकि जिस बंदे को डायग्राम आते हैं उसको वायरिंग करने में किसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं आएगी। तो दोस्तों, अच्छे से समझना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा नहीं अभी। तो अब ज़्यादा वक्त खराब ना करें और मेन पॉइंट पे आते हैं वायरिंग के डायग्राम। यानी हम वायरिंग के डायग्राम बनाएंगे तो वो किस प्रकार बनाएंगे। सबसे पहले देखो, वायरिंग के डायग्राम बनाने से पहले कि आप उपभोक्ता है और उपभोक्ता के घर पे सबसे पहले क्या लगा होता है, आपका मीटर यानी एनर्जी मीटर। जो आपका एनर्जी मीटर होता है यानी ऊर्जा मीटर होता है, वो कहाँ से आता है, सर्विस लाइन से आता है। तो माना कि यह आपकी सर्विस लाइन है और इस सर्विस लाइन, ये आपकी सर्विस लाइन आ गई। अब इस सर्विस लाइन से आगे, अब इस सर्विस लाइन से आगे क्या होता है, आपका यहाँ पे कोई मीटर है। तो इस मीटर में माना कि आपके ये 2 इस प्रकार के वायर होते हैं जो इस प्रकार इनपुट में जाते हैं। तो ये तो आ गए इनपुट के वायर। अब इससे 2 वायर और होते हैं जो कहाँ जाते हैं, आउटपुट में, इस प्रकार। तो इस प्रकार ये आपका क्या है, KWH, ये एनर्जी मीटर है। तो ये सर्विस लाइन से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, सर्विस लाइन से आ रहे हैं और किस में जा रहे हैं, आपके एनर्जी मीटर में। अब इससे आगे आप अलग अलग पॉइंट लगाएंगे, जैसे आपकी सुरक्षा युक्ति लगाएंगे सबसे पहले। उस सुरक्षा युक्ति में क्या आती है, आपकी MCB या आपकी रिले, जो क्या करती है, परिपथ यानी सर्किट की सुरक्षा प्रदान करती है। फ्यूज वगैरह ये आते हैं, जो क्या होता है, लोड का मान बढ़ने पर क्या हो जाती है, लाइन को काट देते यानी ऑन ऑफ कर देते हैं। तो इस प्रकार आपका ये एनर्जी मीटर लगा होता है। तो ये तो क्या है, उपभोक्ता के घर में सबसे पहले एनर्जी मीटर है। अब ये सुरक्षा युक्ति लगाने के बाद में हम वायरिंग करेंगे, जिसके अलग अलग पोर्ट लेंगे और किस प्रकार करेंगे, जो आपको आगे डायग्राम के सहायता से बताएंगे वायरिंग के डायग्राम किस प्रकार है। तो अब इसमें देखो दोस्तों, सबसे पहले वायरिंग डायग्राम में क्या करते हैं, वायरिंग डायग्राम में आपका सबसे पहले मेन पॉइंट आता है, वो आता है लेआउट डायग्राम। यानी सबसे पहले क्या करेंगे, ले आउट डायग्राम। तो ये आपका लेआउट डायग्राम है, ये किस प्रकार बनाएंगे और क्यों बनाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो अब इसमें देखो दोस्तों, लेआउट डायग्राम में, लेआउट डायग्राम में क्या होता है दोस्तों, आपका जो लेआउट डायग्राम है, यह आपने जो इंजीनियर वगैरह देखा होंगे, जो सबसे पहले क्या करते हैं, आपको एक नक्शा बना के देते हैं और उस नक्शे में क्या बताते हैं, अलग अलग बताते हैं कि ये इस अलग अलग व्यवस्था करके बताते हैं कि इस इंजीनियर जो इंजीनियर है जो बताता है पूरा डायग्राम बना के कि जिस डायग्राम में आपका कौन सी चीज़ कहाँ लगाई जाती है, कौन सी चीज़ कहाँ लगाए। तो आपके जो इंजीनियर जो बिल्डिंग का नक्शा बनाते हैं, उसी प्रकार आपका जो अभिविन्यास, यानी आपके लेआउट डायग्राम को क्या बोलते हैं, अभिविन्यास डायग्राम।
यानी अभिविन्यास डायग्राम भी बोलते हैं आपके लेआउट डायग्राम को, जो क्या करते हैं आपके इंजीनियर होते हैं जो बिल्डिंग का नक्शा बनाते हैं। इसी प्रकार आपका लेआउट डायग्राम तैयार किया जाता है। अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं? सबसे पहले तो आपका लेआउट डायग्राम का उपयोग कहाँ करते हैं? तो इसका उपयोग हम ग्राहक के अनुमोदन करने हेतु किया जाए। अनुमोदन यानी समझना, यानी कुल मिला के आपको पूछे कि आपके लेआउट डायग्राम का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसमें आएगा ग्राहक अनुमोदन के लिए। और ग्राहक अनुमोदन क्या होता है? अनुमोदन को बोलते हैं समझाना, यानी उसको समझाने के लिए आपका लेआउट डायग्राम बनाया जाता है। ये चीज़ें पूछी गई। इसके अलावा आपका ये पूछ गया, इसके अलावा आप पूछा जाता है कि इसमें क्या क्या सामग्री चाहिए, यानी आपका जो लेआउट डायग्राम है इसमें ये कौन कौन सी सामग्री का कुल मिला के आपका आप जो फिटिंग करते हो, आप लाइसेंस ठेकेदार हो, तो आप एडजस्टमेंट बना के देंगे कि ये चीज़ आपको यहाँ लानी है, जो लेआउट डायग्राम से मालूम चल जाता है। कैसे कि माना कि आपने लेआउट डायग्राम बनाते हैं, बता दिया ये सॉकेट है, यहाँ पर लैंप आ गया, यहाँ पर भी सॉकेट है, यानी जो अलग अलग चीज़ आपको अलग अलग तरीके से बतानी पड़ेगी, जो अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो आपका लेआउट डायग्राम मेरे हिसाब से आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये चीज़ स्टार्टिंग में बताना जरूरी है, क्योंकि फिर आगे जैसे जैसे वायरिंग का पार्ट बढ़ेगा वैसे वैसे अलग अलग चीज़ें आएंगी, तो जिससे बच्चों को दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले वायरिंग के डायग्राम आने चाहिए। अब दूसरा प्रकार है, यानी आपका लेआउट डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। लेआउट डायग्राम के बाद में आता है आपका वायरिंग डायग्राम, यानी अब हम वायरिंग डायग्राम किस प्रकार बनाएगा? वायरिंग डायग्राम, यानी अब आपका जो वायरिंग डायग्राम है इसे वायरिंग डायग्राम को बोलते हैं वास्तविक डायग्राम। क्या बोलते हैं? वास्तविक डायग्राम। अब वास्तविक डायग्राम होता है जो आपका लेआउट के बाद में लेआउट डायग्राम के बाद में वास्तविक डायग्राम बना जाता है, जो किस प्रकार बना जाता है। अब इसलिए आपका जो वायरिंग डायग्राम, इसमें क्या होता है? इसमें तार, केबल, केसिंग, केपिंग, इनका उपयोग हम किस प्रकार करते हैं, ये चीज़ें इसके अंदर क्या जाता है, यानी इनका यूज हम वायरिंग, केसिंग, केपिंग, लैंप आदि का यूज हम कहाँ कहाँ करेंगे, इसके लिए ओनली आपका वायरिंग डायग्राम बना जाता है। अब इसमें कैसे कि माना कि आपका लैंप आ गया, ये होल्डर आ गया, ये स्विच आ गई, अलग अलग चीज़ें, तो ये क्या है? वायरिंग डायग्राम, यानी इसमें वायर हम किस प्रकार कनेक्शन करेंगे, जो अलग अलग चीज़ें होती है। तो ये आपका दूसरा हो गया आपका वायरिंग डायग्राम। अब तीसरा आता है आपका स्कीमेटिक डायग्राम। स्कीमेटिक डायग्राम क्या होता है? यानी आपका स्कीमेटिक डायग्राम, इसके उपयोग में ये लिखना, इसका उपयोग है पूछे आपको कि वायरिंग डायग्राम का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो तार, केबल, केसिंग, केपिंग आदि के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी कुछ चीज़ कहाँ लगेगी, यही आपका इसमें किसमें आएगी? इसमें आएगी। हाँ दोस्तों, तो आपका स्कीमेटिक डायग्राम का उपयोग कहाँ किया जाता है, यानी इलेक्ट्रिशियन के जो कनेक्शन करते हैं उनके लिए हम स्कीमेटिक डायग्राम का यूज करते हैं। अब स्कीमेटिक डायग्राम का यूज कहाँ करते हैं? अब जाना दोस्तों, जो आपका स्कीमेटिक डायग्राम है ये आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसका उपयोग किया जाता है। यानी आपकी जो सेकेंड ईयर की ड्राइंग है जिसमें हम बताते हैं कि इस प्रकार अर्थिंग करते हैं, इस प्रकार वायरिंग करते हैं, यानी हर प्रकार के जो कनेक्शन होते हैं वो आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग से संबंधित आते हैं, वो सभी स्कीमेटिक डायग्राम में आते हैं। जैसे एक हम उदाहरण के लिए लेते हैं कि ये दो लैंप है, अब ये दो लैंप है, इनके लिए दो वन वे स्विच लेते हैं। अब ये दो वन वे स्विच है, अब ध्यान रखना, अब आप मेन सप्लाई ले रहे हो तो यहाँ से ये मेन सप्लाई, माना ये फेज है, ये न्यूट्रल है, अब इसका कनेक्शन यहाँ हो रहा है और इसका कनेक्शन यहाँ हो रहा है, तो ये कनेक्शन हो गई। अब इसमें ध्यान रखना, ये फेज तो यहाँ चला गया, अब ध्यान रखना इसका कनेक्शन यहाँ आ गया और आपका जो इसका कनेक्शन यहाँ आ गया और आपका इसका कनेक्शन इसमें आ गया। इसी प्रकार अब आपका जो ये बच गया, जो इसका कनेक्शन आपका इसमें हो गया। तो कुल मिला के ये स्विच है, तो ये तो न्यूट्रल हो गया फेज, तो न्यूट्रल तो इस प्रकार चला गया और प्रत्येक फेज से है, यानी कुल मिला के इस स्विच से इनको ऑन ऑफ किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम स्कीमेटिक डायग्राम बनाते हैं, जो आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग की सेकेंड ईयर असेंबली, जो आप जो फ्री हैंड स्केच है वो स्कीमेटिक ड्राइंग इसे डायग्राम में आते हैं। अब आपका चौथा लास्ट प्रकार है, यानी आपका स्टेटोल डायग्राम, यानी अधिष्ठापन। और ये अधिष्ठापन क्या होता है, यानी आपकी जो वायरिंग कंप्लीट हो जाती है लास्ट में,
इसके बाद में आपका जो डायग्राम दिखाई देता है उसको बोलते हैं स्टोर डायग्राम, यानी जो किस प्रकार क्या दिखाई दे रहा है। कुल मिला के ये होता है आपका स्टोर डायग्राम। अब इसमें क्या होता है, ये अलग अलग चीज़ें हैं जो इस प्रकार होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो कंप्लीट बनने के बाद में जो दिखाई देता है उसे बोलते हैं स्टोर डायग्राम। अब इसके बाद में आगे देखते हैं दोस्तों। तो आगे देखने पर लगभग ये आपके चारों प्रकार क्लियर हो चुके हैं। चारों प्रकारों में मेरे हिसाब से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद में थोड़ी महत्वपूर्ण बातें ले लेते हैं, यानी जो आपके एनर्जी मीटर के बाद में जो लगते हैं जो उपकरण है उनकी अलग अलग रेटिंग किस प्रकार होती है। तो कुल मिला के हम अब आगे बात करें, जो आगे क्या आएगी, यानी एनर्जी मीटर के बाद में दो सब सर्किट लगते हैं। एनर्जी मीटर के बाद दो सब सर्किट होते हैं। अब दो सब सर्किट कैसे होते हैं एनर्जी मीटर के बाद में, यानी आपके जो सब सर्किट है उसके, एक तो आपने सुना होगा पावर परिपथ, पावर सर्किट, एक होता आपका लाइट सर्किट। ये तो दोस्तों मेरे हिसाब से आप अच्छे से जानते होंगे। तो अब आपका पावर सर्किट और लाइट सर्किट, दोस्तों इनमें भी काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाते, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा इनका भी ध्यान रखना। तो अब लाइट पावर परिपथ है तो इसका पावर कितना होता है, तो इसका पावर होता है 3000 वाट। इसका क्या होता है, इसका 800 वाट। अब बात करें उप परिपथ यानी बिंदु, यानी इसमें कितने बिंदु होते हैं। तो आपके पावर में तो 2 बिंदु होते हैं और इसमें कितने बिंदु होते हैं, 10 बिंदु होते हैं। इसके बाद बात करूं मैं, तो इसके बाद बात करूं तो आपके तारों का साइज, यानी आपके वायर होता है उसका साइज क्या होता है। अब वायर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आपका एल्यूमिनियम का, एक होता है आपका कॉपर का। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना दोस्तों, इनमें भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं। यानी आपका एल्यूमिनियम वायर होता है उसकी मोटाई क्या होती है, और जो कॉपर का वायर होता है उसकी मोटाई क्या होता है। तो दोस्तों अच्छे से ध्यान रखना, अपना जो एल्यूमिनियम का वायर होता है उसकी होती है 2.5 mm मोटाई होती है। इसके बाद बात करूँ कॉपर की, तो कॉपर का वायर होता है उसकी मोटाई होती है 1.5 mm²। ठीक है, ये तो किसकी है, पावर सर्किट के लिए जो यूज करते हैं वायर उसकी मोटाई है। बात करूं लाइट पर के लिए, तो लाइट के लिए जो काम मिलेंगे, जो अगर एल्यूमिनियम का है एक कॉपर का है, तो जो आपका इसमें एल्यूमिनियम है उसकी मोटाई तो 1.5 mm आएगी, 1.5 mm²। ठीक है, और जो लाइट परिपथ में जो आपका कॉपर का वायर होता है वो था आपका 1 mm²। यहाँ तक हो गया। यहाँ तक होने के बाद में आगे बात करूँ दोस्तों, तो आपका सॉकेट आता है। तो इसमें सॉकेट में किस प्रकार क्या होता है, तो सबसे पहले पावर की बात करूँ तो इसमें आएगा 3 पिन सॉकेट। ठीक है, अब 3 पिन सॉकेट आएगा, वह आएगा 16 एम्पियर और 240 वोल्ट। ये चीज़ें नोट करने वाली है दोस्तों, तो ध्यान रखना। 3 पिन सॉकेट आएगा, 16 एम्पियर आएगा और 240 वोल्ट आएगा। यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब यही चीज़ सॉकेट की बात करें, अगर लाइट का है तो लाइट में वही 3 पिन आएगा। ठीक है, 3 पिन आएगा, लेकिन अगर बात करूँ धारा की तो इसमें धारा 6 एम्पियर होगी। अगर वोल्टेज की बात करूँ तो वोल्टेज 240 वोल्ट होगा, यानी वोल्टेज सेम होगा, ओनली धारा में अंतर आता है। तो दोस्तों ये चीज़ें नोट करने वाली है। एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछते हैं कि कॉपर वायर की मोटाई कितनी आती है, एल्यूमिनियम वायर की मोटाई कितनी होती है, लाइट परिपथ हो या पावर परिपथ हो, यानी ये अलग अलग होती है। दोस्तों मेरे हिसाब से ये आज की चीज़ें आपको अच्छी समझेंगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।